मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य श्री अमृतचंद्र विरचित आत्मख्याति टीका सहित आचार्य कुंद कुंद देव रचित समय सार जी परमाणु। कल क्या चर्चा आई थी? कर्ता और कर्म क्रिया परिभाषाएं आई थी। क्या यह परिणमस्थ कर्ता, यह परिणामो भवेत् तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। वस्तु रूप से देखा जाए तो तीनों अभिन्न है। तीनों में भिन्नता नहीं है। जब तक अभिन्नता भाषित नहीं होती तब तक यह जीव को मिथ्यात्व रहता है। जब तक अभिन्नता भाषित नहीं होती तब तक खिन्न रहता है, चित्त दुखी रहता है, अशुद्धोपयोग रहता है। और जब तीनों की अभिन्नता भाषित होती है तब तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्धोपयोग की निश्चलता, वह शुद्धोपयोग प्रकट होता है। निश्चलता आती है, अखिन्नता अर्थात खेद का अभाव, दुख का अभाव, सुख होता है, आनंद होता है। ये कर्ता कर्म क्रिया ये तीन शब्द हैं। इनका अपने जहां प्रसंग में अर्थ करना हो वहां कर लेना। ज्ञाता ज्ञे ज्ञान, ज्ञाता ज्ञे और ज्ञान ज्ञप्ति क्रिया आएगी। ध्याता ध्येय और ध्यान, परिणाम परिणामी और परिणमन परिणति, तीनों अभिन्न। अनादिकाल से ये जीव यहाँ ऐसा ही मानता रहा, मैं करता और ये मेरे कार्य, और यहाँ जो कार्य हो रहा है ये कर्म और ये करता है। इन्होंने आकर के उपयोग खराब कर दिया हमारा। अरे इन्होंने कैसे उपयोग खराब करेंगे? जबरन परेशान कर दिया इसने। अब बताओ कैसे करेगा? उसने तुम्हें देखा नहीं, तुम्हारे भीतर प्रवेश हुआ नहीं, उसका परिणमन तुम्हारे रूप हुआ नहीं, कैसे परेशान करेगा? ध्यान रखना, ये शुष्क सिद्धांत नहीं है, ये वितरागता का मार्ग है, समता का मार्ग है। मुनिराजों के जीवन में जो सतत समता बरतती है उसका ये रहस्य है। ये तीनों की अभिन्नता समझे बिना पर का दोष देखना बंद नहीं होगा। तब तक ये जीव के मोह का भाव नहीं हुआ, जब तक तीनों अभिन्न भाषित नहीं हुए। यही हमारे दुख का कारण है। इस कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण अमृतचंद स्वामी का, मैं करता और ये सब मेरे कार्य कर्म। अरे मैं करता तो जो जैसा होता है उसका परिणमन भी वैसा ही होता है। लोह से बनी हुई वस्तुएं लोहमय होती हैं, स्वर्ण से मिली हुई बनी हुई वस्तुएं स्वर्णमयी होती हैं। एक गाथा दी है दृष्टांत में है। उसी प्रकार अज्ञान से निर्मित भाव अज्ञानमय होंगे, ज्ञान से निर्मित भाव ज्ञानमय होंगे। और लोहा सोना दोनों पुद्गल हैं, पुद्गल की तो अवस्था है, तो पुद्गल से निर्मित भाव पुद्गलमय होंगे। और उनमें दो भेद कर दिए, लोहा और सोना। ऐसे ही आत्मा के भाव आत्मामय होंगे, आत्मा से अभिन्न होंगे। पुद्गल के भाव पुद्गल से अभिन्न होंगे। अब इस
आत्मा में दो कर दिया, एक अज्ञान एक ज्ञान। तो ज्ञानी के भाव ज्ञानमय होंगे, अज्ञानी के भाव जो जिससे निर्मित होता है वह वही होता है, जो जिसका होता है वह वही होता है। ये सूत्र हैं, इन ग्रंथों को केवल गाथा रूप से रटो मत और समझ मत बैठो हमें कुछ आ गया। इन टीकाओं का रसपान करो। पंडित टोडरमल जी ने मालूम है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या लिखा? अध्यात्म इस वर्तमान काल में अध्यात्म की जो चर्चा है आत्म ख्याति टीका में है, और इसी का जो कुछ भी विस्तार है अन्य ग्रंथों में है। समाज तंत्र आप पढ़ रहे हैं, आप बताओ ऐसा कोई भी कथन हो जो समय सार में न हो। हम आपसे कहते देखो समय सार जी, सबकाचार और मोक्ष मार्ग का तीन ही तो पढ़ लो। थोड़ी सी सैद्धांतिक परिभाषाएं तो चाहिए आपको, चाहे वो प्रवेश का के माध्यम से पढ़ो चाहे किसी के माध्यम से पढ़ो, सैद्धांतिक ज्ञान तो चाहिए। बाद बाकी देखो समय सार अंतर की, सबकाचार बाहर की प्रवृत्ति और मोक्ष मार्ग का आप पढ़ते हैं सुनते हैं विचारते हैं, वहां आपको समझने में क्या भूल रह जाती, कहां कहां उल्टा ग्रहण कर देते हो और कैसे उल्टा ग्रहण करते हो ये भूल। माने इन ग्रंथों को पढ़ने की कला, इन ग्रंथों का अध्ययन करते हुए भी मिथ्यात्व क्यों रह जाता है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देख लो। तो क्या कह रहे हैं? तीनों की अभिन्नता भाषित होना चाहिए। अभी समाज तंत्र में एक चर्चा चल रही थी, प्रतिपाद्य प्रतिपादन प्रतिपादक। देखो आ गया तीन, प्रतिपाद्य बोध्य बोधक और बोध। प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य अर्थ बोलो बेटे संस्कृत से। अरे समझाने मां, समझा थोड़ी दे, हम प्रोविजन थोड़ी हो रहा है। बोलो जिसके लिए प्रतिपादन किया जाए, जिसको समझाया जाए वो प्रतिपाद्य शिष्य। और जिस विषय का प्रतिपादन किया जाए वह भी प्रतिपाद्य कहलाता है, ध्यान रखना। और प्रतिपादक करने वाला, और प्रतिपादन ये क्रिया है पढ़ने प्रतिपादन की। समय सार जी के शब्द बोलोगे? अविधेय अविधान वाचक आया पहले ही। अविधेय कहने योग्य, क्या कहना चाहते हो हैं? अविधान कथन, और किसके द्वारा कहेंगे? शब्दों के द्वारा कहेंगे। तो शुद्ध आत्मा ही समझने समझाने लायक है, एकत्र वक्त आत्मा ही देखने लायक है, वही दिखाने लायक है। बाद बाकी आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन करो, पांडित्य का अथवा वैभव का प्रदर्शन करो, आप अपनी क्रियाओं का प्रदर्शन करो, ये आपके घाटे की सौदा है। आपको कहा था ना वैभव का प्रदर्शन करने से वैभव लुटता है, शरीर श्रृंगार आदि का प्रदर्शन करने से ये अंतर कक्ष की वस्तुएं हैं, शील लुटता है। क्रियाओं का प्रदर्शन करने से और अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने से धर्म लुटता है। श्री गुरु परिणाम सुधारने के लिए क्रिया सुधारने का उपदेश देते हैं, अभिमान कराने के लिए नहीं। कोई हमें समझावे तब हम समझें, या हम दूसरे को समझावे समझा देवें, ये बहुत वृत्ति चलती है अंतर में। क्या करें, अब कोई समझाने वाला तो है नहीं। अरे रे प्रभु कौन समझावे? श्रीपाल कोटिवर श्रीपाल
कोटिवर श्रीपाल जानते हो? पुराण पुरुष वे कामदेव। श्रीपाल चरित्र तो पढ़ा होगा, मैना सुंदरी। कोटिवर श्रीपाल, करोड़ योद्धाओं का बल जिनके शरीर में। बैराग हुआ। एक दिन महल की छत पर बैठे, बिजली चमकी और चमक ही है वो तो। अरे बिजली की चमत्कार सम संसार की माया, बिजली ने आज चमक कर अत्यंत चेताया। सारा संसार की परिणतियां ये सब बिजली के चमत्कार के संग ही तो है। बैराग हो गया। पुत्र को बुलाया, बेटा राज्य संभालो। पुत्र ने क्या कहा? पिताजी आपके सामने हम तो निश्चिंत थे, हमने तो कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करी। अब आप रहो, थोड़ा सा सिखा जाओ, सीख जाए, तब आप हम राज संभाल लेंगे। मालूम है श्रीपाल ने क्या कहा? क्षत्रिय के पुत्र को राज्य कराना कौन सिखा? सिंह के पुत्र को शिकार करना कौन सिखाता है? सिंह के पुत्र को शिकार करना कौन सिखाता है? क्षत्रिय के पुत्र को राज कराना कौन सिखाएगा? राज करना कौन सिखाएगा बता? ऐसे ही भगवान जिनेंद्र देव के पुत्र को, लग्नंदन को मोक्ष मार्ग कौन सिखा? अरे सिखाना कुछ होता ही नहीं है, सच पूछो तो। ये व्यवहार न्याय का कथन है। जब जीव अपने पुरुषार्थ से, अपनी विनय से, अपनी विशुद्धि से सीखता है, समझता है, तब निमित्त मात्र होता है। स्टोपदेश में इसी तरह का एक कथन आया। पूजपा स्वामी का ये स्टोपदेश है। बगुले को तोते की तरह कौन पढ़ावे? बगुले को तोते की तरह कौन पढ़ावे? उसमें उस प्रकार की योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है। तो तोता पढ़ता है तो पढ़ाने वाला निमित्त है, नहीं पढ़े तो कौन निमित्त है? बड़े जब शब्द का प्रयोग होता है तो बड़े माने पैसा वैसा यही समझ लेते लोग। ज्ञान वैराग्य से जीव महान होता है, बड़ा होता है। इस बात को समझो भाई, यहां बैठ करके तो समझ ही लो। अगर पैसा से अपने बड़प्पन मानते हो, कल की भाषा आगे बोलते जाओ। आठ मत की चर्चा शाम को चलेगी, बोलो। अगर कुल से, जाति से, रूप से, शरीर के बल से, बाहर के अधिकार पद प्रतिष्ठाओं से, क्षयोपशमिक इंद्रिय ज्ञान से हम इतना साथ जानते, हमको तमाम याद है। देखो यह लिखा है, देखो ये लिखा, अरे ये तो लिखा है, यहां कुछ लिखा है। महत्ता तो ये है यहां जो आपने लिखा है, यहां तो सब लिखा ही है भाई, क्या नहीं लिखा? बड़ा कष्ट होता है। कल कौन कहां चले गए, कह रहे थे कि 8-10 दिन लोग यहां सुनते हैं, जाकर के फिर वही काम करने लगते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये उल्हाना मत दिलवाओ भाई। हम ये कह रहे हैं, आपके अभिप्राय में परिवर्तन होना चाहिए। हमने एक बात कही थी, मंदिर खाली हाथ आना नहीं और खाली जाना नहीं। बहुत, इसका मतलब चावल बादाम लेकर के नहीं अकेले। ये तो हाथ भी आपके नहीं है, चावल बादाम भी आपके नहीं है, तो पौध गले हैं। 10-20, 100-200 का नोट ले दिया, उसमें डाल दिया चावल बादाम, वहां चढ़ा दिया। ये तुम्हारे कहां हैं? ये तो है पुद्गल के खेत। आप विनय विशुद्धि लेकर के आना, जिन मंदिर में ऐसे आना जैसे रोगी वैद्य के पास जाता है। रोगी वैद्य के पास जाता है अपने रोग की औषधि, रोग का इलाज समझने के लिए जाता है। नमस्कार भी करेगा, विनय से बैठेगा भी, प्रतीक्षा भी करेगा, जो वेद अपनी भी कहेगा लेकिन अपनी कम कहेगा, जो वैद्य कहेगा उसको ज्यादा ध्यान से सुनेगा। हमारी वृत्ति मंदिर में आकर के भी अपनी ज्यादा कहने की रहती है, भगवान की सुनने की कम रहती है। सोचो भवरोग का इलाज कैसे कर पाओगे, मोह कैसे मिटेगा? तुम अपनी अपनी कहते जाते हो,
हम ये करते हैं, हम ये जानते हैं, हमने ये पढ़ लिया, हमारे पास ये है। अरे सुनो, ये सब तुम्हारा नहीं है, भगवान कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं। यदि आप जाति से, कुल से, रूप से, बल से, विद्या से, इंद्रिय ज्ञान, क्षयोक्षमिक ज्ञान से, और यहां के इस प्रसंग में कहते हैं तो शास्त्रीय ज्ञान से, शास्त्रों के ज्ञान से, और बाह्य क्रियाओं से, शास्त्र में कहे अनुसार योग्य क्रियाओं से। उल्टी सीधी क्रिया, आज तो क्रियाओं का ठिकाना नहीं, क्यों? अभिप्राय विपरीत है, तो क्रियाओं का भी एक क्रिया ऊंची, एक क्रिया नहीं की, कुछ ठिकाना नहीं। टोडरमल जी ने तो ऐसे जीवों के लिए क्या कहा? कोई एक कपड़ा नया पहन ले, एक फटा पहन ले, एक क्रिया ऊंची, एक क्रिया नहीं की। नहीं भाई, जिन धर्म की तो आमना है, 7वें अधिकार में से बोलो, वो अलग है, वो 6वें अधिकार के अंत में। 7वें अधिकार में बोलो, जिन धर्म की आमना है, अपने जितने राग आदि घटे हों उसके अनुसार जिस पद में जो क्रिया है वह सर्व अंगीकार करना। एक क्रिया ऊंची करके, एक क्रिया नीची करके धर्म का उपहास मत करना। बड़ा पाप छुड़ाकर छोटा पाप छोड़ने की एक मिथ्यात्व की चर्चा है वो टोडरमल जी ने। और भी समझना, जैसे आज एक विकृति आ गई, कल भी अपन ने कहा था, संकल्पी हिंसा की ओर लोगों का ध्यान नहीं है। आरंभी उद्योगी हिंसा को पकड़ते और उसमें भी सामने दिखे उसमें हिंसा करेंगे, और बाद बाकी कितनी हिंसा हो जाए। किसान खेती करता है या मान लो कोई सामान्य दुकानदारी करता है, अरे इसमें बड़ी हिंसा होती है, और कीटनाशक बेच रहे, रेडीमेड पैकेट है उनमें उसको मतलब ये लकड़ी जलती है, धुआं हुआ होता है, हिंसा होती है, और एक फिनाइल लगा रहे, कीटनाशकों का प्रयोग घर में कर रहे। अपनी जहां विलासता पुष्ट हो, अपनी जहां विषय पोषण हो, वहां हिंसा विंसा कुछ नहीं दिखती। परिणामों का ठिकाना नहीं है भाई, विचार करो। हिंसा का तांडव है आज, कोई ठिकाना नहीं है आपको। दीपक में हिंसा होती है, बिल्कुल होती है, और लाइटें मरकरी चल रही हैं आराम से, टप टप टप, वहां हिंसा नहीं दिखाई दे। अरे नहीं छूट सके तो कम से कम प्रयोग करो, ये कह रहे हैं, घटती जान घटाई। और जैन धर्म में तो एक और बात है, अनर्थ दंड पहले छोड़ो, जिनसे हमारे पारमार्थिक प्रयोजन भी सिद्धि नहीं है और लौकिक प्रयोजन की भी कोई सिद्धि नहीं, इसके बिना चल सकता है। यानी कौन एक भाई तो किसी ने कहा होगा भैया इसमें हिंसा होती है, बोले साहब पानी में भी हिंसा होती, पानी क्यों पीते? अरे वह अशक्य है, ये शक्य है, इसके बिना बन सकती है, उसके बिना नहीं बनेगी। एक बात, दूसरी हिंसा कितनी, एक अनंत काल जीवों की हिंसा, एक असंख्यात है, संख्यात असंख्यात, तो वो एक चरणन युग एक मापदंड है। घर से व्यापार करे, हम मुन्नाज थोड़ी करेंगे, घर बनाएगा, मंदिर बनाएगा, सब बनाएगा, लेकिन ये इतनाचार विवेक से, तो अब वहां उसमें मंदिर बनाने में हिंसा दिखा, घर बनाने में हिंसा नहीं दिखा। बहुत सोच समझ करके पहले तोलो फिर बोलो, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। मन में आया बिना आगा पीछा सोचते हुए चाहे कोई ठोक दिया चाहे कुछ बोल दिया, ये ठीक नहीं है भाई। पापोपदेश, हमारे यहां पाप के पोषक वचन नहीं बोले जाते। अरे हमारे घरों में
सब्जी सोधी जाती है, सब्जी शोधन कर लेना, बना लेना, काटी पीटी नहीं जाती। इस शब्द का प्रयोग नहीं करते। माने जब मिथ्यात्व की चर्चा है तो पहले ग्रहित मिथ्या छूटता है। ऐसे ही जब आपकी हिंसा त्याग की आएगी तो पहले संकल्प की हिंसा छूटेगी। आरंभ हिंसा में हिंसा के लिए आरंभ नहीं करेंगे, लेकिन यत्नाचार विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए ग्रहाचार के कार्य करेंगे तो आखिर उसमें हिंसा होगी, तब आरंभ हिंसा है। और अगर आपके निर्दय परिणाम हैं, कुछ ठिकाना नहीं है, आपको विवेक में शांत शौकत है, तो वो संकल्प हिंसा ही में चली जाएगी। आपको ध्यान रखो, आप ये मत समझ लेना कि उस दिन ग्वालियर में एक प्रश्न आ गया, हमारे पास नहीं आया सीधा, ऐसा आ गया अब ये पंखा संकल्प हिंसा के आरंभ हिंसा, ये पंखा चलते हैं संकल्प ही के आरंभ क्या था? परिणाम से न हो। अरे कहीं कोई बहुत गर्मी है, असहनशील है, बीमार है, घबरा रहा है, बेहोश हो रहा है, अशक्यता है, और हल्के फ्लो में थोड़ा बहुत आपने कर लिया, ऐसे पंखा या चला लिया, तब आरंभी हिंसा है। और मौसम अच्छा है तो भी आए। कई मंदिरों में तो ऐसी दशा है, सवेरे वो माली के पूरा खोल दिया पूरा, और सारी लाइटें सारे पंखे चालू 12 बजे तक चलती। इसको आप आरंभी हिंसा नहीं करके टालना नहीं। इस प्रकार की ये प्रवृत्तियों को, शान शौकत को, प्रदर्शन को ये आप आरंभी हिंसा कहकर के टालना मत। धर्म ऐसे पाला जाता है, धर्म के मार्ग में ऐसे बढ़ा जाता है जैसे माता बच्चे को खड़ा होना सिखाती है। उंगली पकड़ करके खड़ा किया, फिर थोड़ा छोड़ती है और गिरता जाना झटपट पकड़ लेती है, सहारा भी देती है और बेसहारे छोड़ती भी है। क्यों? सहारा दिए बिना उठेगा नहीं खड़ा, और सहारा छोड़े बिना वो सीख नहीं पाएगा। ऐसे ही आप अपने शरीर को भी इसी तरह से ढालो, अपने परिणामों को भी इसी प्रकार से ढालो, सहते भी जाओ, थोड़ा थोड़ा सहन करने जाओ, सहन शक्ति बढ़ाते जाओ। और अगर आपकी सहन शक्ति नहीं हुई, सोचो आप कैसे समाधि कर पाओगे, कैसे साधना कर पाओगे, कैसे धर्म लाभ ले पाओगे। विचार करो। ठीक है, आपने पंखे लगा दिए और बैठ गए, आप पंखा खोल करके सामायिक के लिए, बीच में बिजली जा सकती है कि नहीं? फिर आपकी उस सामायिक का क्या होगा ये बताओ। कुतर्क का अर्थ है अपना पक्ष पोषण करना, और तर्क का अर्थ है वस्तु की स्वरूप की सिद्धि करना। तर्क अलग है, कुतर्क अलग है। हिंसा के लिए आरंभ नहीं है, आरंभ करते हुए, यत्नाचार करते हुए फिर भी जो हिंसा होती तब आरंभ हिंसा है। हिंसा के उद्योग नहीं है हमारे, लेकिन बड़े विवेक से उद्योग का चयन करने के बाद भी उठावने में, धरने में, लेने में, देने में आखिर हिंसा तो होगी, वह उसका नाम उद्योगी हिंसा है। हिंसात्मक विरोध से हम बहुत दूर रहते हैं, लेकिन अपने धर्म की, धर्मायतन की, देश की रक्षा के लिए, शील की रक्षा के लिए, पड़ोसी की भी रक्षा के लिए ध्यान रखना। आचार्य भगवान ने कहा संयम की भी रक्षा करो उत्सर्ग मार से, और संयम के निमित्त भूत शरीर पड़ोसी की भी रक्षा करो। अरे वो तो पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है। रक्षा के लिए जो प्रवर्तन कर रहे हैं और उसमें सामने जी मर रहा है, वह विरोधी हिंसा है। मारने के लिए हमने कोई अभिप्राय नहीं कहा। हमने आपको कहा था ना एक बार
एक बड़े नेता ने कहा हमारा देश अहिंसा का। अहिंसक देश क्यों है? आपके देश में तमाम हिंसा हो रही, हिंसा का तांडव। बोले देखो, हमारे देश ने कभी लूट खसोट करने के लिए साम्राज्य लिप्सा से या धन लिप्सा से बढ़ करके आक्रमण नहीं किया किसी पर। कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हम मजबूती से जवाब देंगे, रक्षात्मक हमारा रुख है, विरोधी हिंसा है। लेकिन हमने किसी देश को लूटने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कहां हमने, हमारी नीति नहीं है। हिंसा के लिए हम कोई कार्य नहीं कर रहे। भाई रोटी बना रही तो इसलिए तो नहीं बना रही कि हिंसा हो जाए। अब अग्नि जलेगी तो जलेगी, अब जितना हो सकता था उसने शोधन किया है, देख करके आग लगाई, ऐसे ही नहीं। अरे आप वंदना भी करें जहां भी जाएं, देख करके पहले देखें। आपको कहा था ना गमन कैसे किया जाता है, केवल पैरों से नहीं, आंखों से पहले फिर पैर। और आंख अगर पहले नहीं चली और पैर पहले चल गए तो कहीं ना कहीं गड्ढे में गिरोगे, कांटा छिदेगा, एक्सीडेंट होगा, कुछ गिरेगा। आंखों से गमन पता नहीं लोगों को, आंखों से भी गमन होता है, पहले आंख है। हमारी मुंडाजों की बोलो, निर्जन तो था वो क्या नाम, परमाद तज चौकर मही लख आया, परमाद तज चौकर मही लख। अभी हम गए मां समझी के दर्शन करने, दरवाजे पर इतनी चीटी आ गई। अगर आप ऐसे चले जाओगे दर्शन करके जा रहे, चीटियों का क्या होगा? पूरे कटनी से लेकर के और दरवाजे तक पूरी चीटियों का लाइन लगी, इतने ढेर, पांव रखने निकलने का मुश्किल हो गया। ये आंखें काहे के लिए हैं? देखने के लिए। इन आंखों से आत्मा तो दिखेगा नहीं, आत्मा दिखाने वाले परमात्मा दिखेंगे ये, तो भी इनका ये रूप दिखेगा, बाह्य रूप, पौधगलिक रूप। देखो और समझो, क्या कहा? देखो और समझो। अगर परिग्रह दुख का कारण, सुख का कारण होता तो क्यों छोड़ा? देखो ये भगवान बाहर क्यों नहीं देख रहे, भगवान की मुद्रा ऐसी क्यों नहीं है, ऐसी क्यों नहीं है, इनके पास अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं है, वस्त्र क्यों नहीं है। ये मुद्रा मोक्ष मार्ग बताती है, सुखी होने का उपाय ये है, परिग्रह का त्याग, परलक्ष्य का त्याग, अंतर्मुखी दृष्टि। और आज के प्रसंग में बोलो, इस प्रसंग में कर्तृत्व का त्याग, हाथ पे हाथ धरे ना, कर्तृत्व का त्याग, स्थिरता माने चंचलता का त्याग। इतने घूमे उते घूमे, कहीं कुछ नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तीन लोक तीन काल में सुख नहीं है। 14 राज उतंग नवलोक पुरुष संठान, या में जीवनाते भरमत है बिन ज्ञान। मुझे कोई समझावे तब समझ में आवे, नहीं नहीं, समझाने से समझ में नहीं आता, समझने से समझ में आता है। पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं? समझने से समझ में आता है। अगर आपकी समझने की जिज्ञासा नहीं है और आप समझे बैठे हो हम कछु हैं, तो हम कुछ नहीं समझा पाएंगे आपको। आपकी सोच उल्टी चलती रहेगी और लौट फेर करके वहीं घूमते रहोगे, और आप सोचोगे शब्दों का संग्रह करके हमको बहुत लाभ हो गया, बहुत लाभ मिला। लाभ तो ये है, पर से लाभ हानि की मान्यता मिट जाए, पर का कर्तव्य छूट जाए, पर के प्रति मोह मिट जाए, अपनी परिणति में विशुद्धता आ जाए, समता आ जाए, शांतता आ जाए। क्या लाभ हुआ? यहां से खड़े हुए तो देखने लगे एक दूसरे का, ये व्यवस्था खराब है, ये लोग ऐसा है, ये लोग सुनते नहीं, करते नहीं। घर पर पहुंचे तो ये नहीं सुनते मानते। अब बताओ क्या लाभ हुआ तुम्हें जिनवाणी सुनने से? मेरा ही उदय है, इसका परिणाम ही ऐसा है। क्या करे, कर्म का प्रेरा जीव है।
ऐसा विचार करके अगर समता भाव की ओर बढ़े तो कुछ सुनने समझने का लाभ हुआ। बहिर्दृष्टि से कब तक आप संयोगों में ही लाभ हानि की कल्पना करते रहोगे? संयोगों का लाभ कोई लाभ नहीं है। परिणाम में लाभ हानि देखो, स्वभाव में कोई लाभ हानि है ही नहीं। स्वभाव में कुछ लाभ नहीं होता और कोई हानि नहीं होती। परिणाम में स्वभाव को समझने से अतीन्द्रिय ज्ञान सुख का लाभ होता है, रत्नत्रय का लाभ होता है, अनंत चतुष्टय का लाभ होता है। कैसे? स्वभाव के आश्रय से। और परिणाम स्वभाव से विमुख रहा तो मोह राग आदि भाव उत्पन्न होते, दुख होता, हानि का है। व्यापार का दृष्टांत दिया था पहले, याद है भैया? आपको याद हो? व्यापारी को जिस समय अब की 50 लाख का घाटा हो गया, अब की 50 लाख का लाभ हुआ। अरे लाभ जैसे समझ रहे वो भी घाटा ही है। सुनो, जिसको घाटा समझ रहे वो भी तुम्हारा घाटा नहीं है। वो एक तरह का तुम्हारी न्यायालय की भाषा में बोले तो गवाह है, साक्षी है। आपके व्यापार में घाटा हुआ, आपके शरीर में रोग हुआ, आपके इष्ट का वियोग हुआ, आपके अनिष्ट का संयोग हुआ, आपकी पद प्रतिष्ठा कम हुई है, आपकी अनुकूलता घटी, ये गवाह है, साक्षी है। क्या आपके परिणामों में कुछ विकृति आई है? देखो डॉक्टर साहब, देखना ये काले काले दाग से होते जा रहे लाला। अरे खून खराबी, ये दाग क्या बता रहे हैं? आपका खून खराब हो गया, आपका खान पान विकृत है। तो साहब क्या करें? इसको ऐसे लगा दो, फिर हो जाएंगे? नहीं ठीक होंगे। एक काम करो भाई, नमक बंद करो, खान पान सुधारो, थोड़े दिन न उपवास कर लो, रसाहार पर आ जाओ, जिससे खून साफ होता है। ऐसा काढ़ा पियो, छोड़ ले भाई, निम्बाद। मीठा बहुत खाया, कड़वी पर आ जाओ, चाहे मेथी खा, चाहे चिरायता खा, चाहे गिलोय ले, चाहे नीम ले, मीठा बहुत खाया ना आपने। तो ये जो दाल वो भीतर के प्रतीक है कि नहीं? आपके व्यापार में घाटा हुआ माने आपका उदय हल्का हुआ। तब तो सेठ जी ने कहा था, मुनीम ने कहा इस साल साहब 50 लाख का घाटा है। बोले ठीक है, 5 लाख दान में निकाल दो, 10 लाख निकाल दो। हर साल 5 लाख निकालते थे, अब 10 लाख निकाल दो। ये क्या मतलब? तो घाटा है मतलब पुण्य घटा है हमारा। अब पुण्य में करोगे तब तो पुण्य बढ़ेगा। घाटा है तो दान बंद कर दिया, घाटा बढ़ता चला जाएगा। अभी 50 लाख का घाटा है, फिर 50 करोड़ का घाटा होगा। है? घाटा हुआ है, इसका मतलब क्या है? पुण्य घटा है। अब अगर वहां सुधार नहीं होगा तो ये क्या करेगा जी बताओ? उस घाटे को पुण्य घटाने से कैसे पूर्ति हो सकती है? पुण्य का घाटा पुण्य को छोड़ने से कैसे घटे पूर्ति होगी? विचार करो। कोई आसाधना हुई है, कोई विराधना हुई है, कोई हमने अहंकार हुआ है, ये सब हमारी जो परिस्थितियां हैं, नो कर्म इनको कहते शास्त्रीय भाषा में। ये क्या कहते? नो कर्म। शरीर और संयोग जितनी भी परिणतियां हैं वो नो कर्म है। ये नो कर्म, कर्म के अनुसार ही तो मिलते हैं, होते हैं, बदलते हैं। और कर्म भाव कर्म के अनुसार बदलते हैं। अब आप भाव कर्म का निरोध करोगे तो द्रव्य कर्म का निरोध होगा, द्रव्य कर्म का निरोध करोगे तो आपको कोई भावना धर्म कार्य की होती है, आपकी स्त्री रोकती है, बेटा रोकता है या पिताजी रोकते हैं, समझना आपने संयम का अंतराय किया होगा किसी का। किसी के नियम में, संयम में, स्वाध्याय में अंतराय किया होगा। तो अब महाराज अब क्या करें? क्या अनुमोदन करो?
तुम नहीं कर पा रहे, जो कर रहे हैं उनकी खूब अनुमोदना करो, उनका सहयोग करो। हमने देखा है। अच्छा, हमें तो इतना ज्ञान नहीं, तो हम क्या करें? तो जिनके ज्ञान है उनकी मानो, अनुमोदना करो, उनको सहयोग करो, उनको हर तरह से आगे बढ़ाओ। ईर्ष्या मत करो, और नहीं तो माइनस में चले जाओ। मुझे कोई समझावे तब समझ में आए। प्राय जहां एक घर, दो घर, चार घर होते हैं और समागम नहीं होते, या बड़ा भी मंदिर है और कोई स्वाध्याय नहीं होता, वहां लोगों की ऐसी क्या करें, यहां कोई समझाने वाला तो है नहीं। अरे कोई बात नहीं, समझाने वाला नहीं, समझने वाला तो है। और समझाने वाला और समझने वाला अभेद है। जब अभिन्न करो, क्यों? समझाने वाला कोई और, समझने वाला कोई और, ऐसा नहीं। आत्मा का गुरु भी आत्मा ही है और आत्मा का शिष्य भी आत्मा ही है। स्वयं ही स्वयं के आश्रय से समझता है, स्वयं के पुरुषार्थ से समझता है, तब कर्म का क्षयोप समंतरंग निमित्त है। और गुरु आदि के वचन या कोई घटना वो बहिरंग निमित्त है। बिजली की चमत्कार से समझा तो बिजली की चमत्कार ने कुछ कहा थोड़ी, उपदेश थोड़ी दिया, श्रीपाल ने समझा था तो समझ लिया। इसलिए कोई समझाने वाला नहीं है। उसका भी कारण क्या है आपको मालूम है? जब समझाने वाला मिला होगा तब तुमने उस समझने की गरज नहीं की होगी, कदर नहीं की होगी, जिज्ञासा नहीं की होगी, सुनी अनसुनी कही होगी, टाला होगा, अरे फिर समझ लेंगे। जब समझाने वाला मिले तब समझ लेना चाहिए। समझाने वाले के भरोसे नहीं रहना चाहिए। क्यों? कोई हमें समझावे तब हम समझें, ऐसी पराधीनता नहीं है। पूज्यपाद स्वामी ने क्या कहा? और हमारे पास भेज देना, हम समझा देंगे। अरे नहीं समझा पाओगे, न समझते हुए को कौन समझाएगा? आपको कहा था ना, एक व्यक्ति अक्कड़ प्रकृति का था, उसने कहा सुनो कोई 2 तो 4 सिद्ध कर दे तो हम 1 लाख रुपया इनाम दें। तो उसका मित्र था, बोले कैसी बात है, करे 2 4 तो होते ही, चाहे कोई सिद्ध कर देगा, कि उसके सिद्ध करने से होता क्या, हम माने तब ना। तुम कहते रहो देव और आत्मा भिन्न है, हम माने तब ना। तुम कहते रहो निमित्त करता नहीं है, हम माने तब ना। हम तो यही मानेंगे। प्रसिद्ध कहानी आपकी पढ़ी हुई सुनी हुई। बाजराज मुनराज ने खूब कहा इस कुष्ठ को मिटाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया भाई, हमें इसको मिटाने का कोई विकल्प भी नहीं है। क्यों? हमें तो भिन्न दिखाई देता है। हमारा इस कुष्ठ से हमारे अतीन्द्रिय आनंद में कोई बाधा नहीं। हम तो अंतर्मुख होकर अपने आनंद रस को, समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की। और अगर मेरी मिटाने से मिटता तो देखो ये क्यों रह गया, ये प्रमाण है। अच्छा, लोगों की समझ में आ गई, राजा की समझ में आ गई, धन्य है। देखो सच्चा आदमी इसको कहते हैं। यश का लोभी होता तो क्या कहता? हाँ हाँ हाँ, हम नहीं करो, हम नहीं करो, भक्ति का चमत्कार है, हमारा चमत्कार है। अरे चैतन्य का चमत्कार हमारा चमत्कार है, बाद बाकी पुद्गल के परिणमन ये कोई चमत्कार है ही नहीं। इसमें क्या दम है? जब कामदेव का शरीर एकदम शरीर कुष्ठ रूप परिणमित हो सकता है, तो कुष्ठ रूप परिणमित शरीर एकदम कंचनवर्णी हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? क्या दम है इसमें? परिणमन है ये तो अभी वो अंधविश्वासी भला आदमी खड़ा हुआ, पांव छुए, महाराज आप कछु कहो, हम तो आपका चमत्कार ही माने। भैया ये कसाय नहीं है, आप कछु कहो, हम तो कसाय मानेंगे। गुस्सा हो गए, दादाजी गुस्सा हो गए, अम्मा गुस्सा हो गई, हम तो यही मानेंगे। बता
इतनी गहरी जड़ें बैठी। क्यों महाराज आप इतना समझाते हो तो ये लोग कुछ, तो भैया हाँ यही तो कह रहे हैं, ये हमें समझा रहे हैं, निमित्त करता नहीं है, सिद्ध कर रहे हैं। जो कुछ भी है भगवान के वचनों के अनुसार हो रहा है। पंचम काल की जो जो दशाएं शास्त्र में लिखी हो रही हैं, और जो कार्य हो रहा है उसके उसी प्रकार के निमित्त बन रहे हैं, उसी प्रकार की योग्यता हो रही है। आप देखो जब अच्छी अच्छी भोग की सामग्रियां, वैभव, यश, पद प्रतिष्ठा ये सब घटेंगे तो पुण्य घटेगा, तभी तो घटेंगे। बिना घटे बिना किसी का ज्ञान नहीं घट सकता। पुण्य घटे बिना किसी की सामग्री नहीं घट सकती, विभूति नहीं घट सकती। पुण्य घटा है। पाचन कमजोर है, सम्यक दर्शन के बिना पाचन होता ही नहीं। सम्यक दर्शन होता है, पाचन तो पचता नहीं है। यार हम कुछ करने लगे, हम कुछ जानने लगे, हम बहुत निकटवर्ती हो गए, बस। अरे प्रभु, निकटवर्ती होते हैं वेद ज्ञान से, वैराग्य से। निकटवर्ती होना भक्ति लिखा, अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना, दूसरा बोलना स्वरूप का विचार करना, तीसरा नंबर वचन सुनना, चौथा निकटवर्ती होना। आया? निकटवर्ती का मतलब ये नहीं शरीर से निकट पहुंच गए। आप शरीर नहीं है, वे भी शरीर नहीं है, भगवान गुरु शरीर नहीं है, ये सब आप भी आत्मा है, वे भी आत्मा है। अब अमूर्तिक अमूर्तिक के निकट कैसे पहुंचेगा? भाव। एक क्षेत्र से निकटवर्ती होता है, एक भाव से निकटवर्ती होता है। भावों से निकटवर्ती होने की बात है, भावों से निकटवर्ती बात है। आप देखो अनंत भगवान का कौन सा गुण स्थान? 13वां, ठीक है। और मिथ्या दृष्टि का मन 13वां, पहला गुण स्थान। कितनी दूरी है? अब चौथे गुण स्थान में जब आया तब निकटवर्ती हुआ। आगे निकट हो चौथे से, 5वें में आया तो और निकटवर्ती हुआ, 6वें 7वें मुंडारी हो तो और निकटवर्ती हुए, हो गए। तो कैसे अब ये गुणस्थान कैसे बढ़े? 6 और सम से, के पैसा से, के क्रियाओं से, बोलो। श्रद्धा और आचरण से गुणस्थान बढ़े। जब श्रद्धानुदित हुआ तब तो चौथा गुण स्थान आया, सम्यक दर्शन। और फिर रीतरागता बढ़ी, क्षमता भाव बढ़ा तो गुणस्थान बढ़े। अब निकटवर्ती ऐसे हुआ जाता है। देखो ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, और ज्यों ज्यों आश्रम से निवृत्त होता जाता है ऐसे ही ज्यों ज्यों विषयों से दूर होता जाता है त्यों त्यों भगवंतों के निकट आता जाता है, और ज्यों ज्यों भगवंतों के निकट आता है त्यों त्यों संसार से दूर रहता है। बहुत लोगों को समझाने का बहुत भाव होता है, हम समझा देंगे, हम समझा देंगे। ये दृष्टांत, ये प्रमाण, 10, 20, 50 प्रमाण उन्होंने, देखो इसका ये। भैया औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करे, शेष अपने परिणामों के सुधारने का उपाय रखे, परिणाम बिगड़ने का भय रखे। औरों को तो चाहे किसी को, कोई व्यापारी भी चाहे किसी को उधार दे देगा, चाहे किसी को बढ़िया माल दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, देवाल नहीं है ना उसका। आपको कहा था ना व्यापार के लिए केवल पूंजी होना ही पर्याप्त नहीं है, बढ़िया दुकान हो गई वही पर्याप्त नहीं है, परख होना चाहिए। और परख भी माल की तो होना ही चाहिए, व्यक्ति की भी परख होना चाहिए। आया 4-6 लोग आ गए, साहब सेठ जी ये दिखा गए, भाई है नहीं। अरे साहब पैसा देंगे, नगद देंगे। अब समझ लो क्या है उस पर। साहब नगद पैसा देंगे, भाई हम मने ये थोड़ी कह रहे, क्यों हम जानते अभी तुम कह रहे नगद,
और फिर थोड़ी सी देर करके अब साहब आप दे जाएंगे, 2 दिन पहुंचा देंगे हम, कम भगे आगे। और जब पहुंचाएंगे तगाड़ा पहुंचेगा तब कह दोगे अरे तो हम दे देते चाहे अब दे दी, चाहे अब ले दी। अरे तो चाहे अब मैं आगे क्यों नहीं हूं? अथवा 4 से आए उन्हें ये दिखा, बीच में एक आदमी ने समेटा, ठगों की टोली आकर के इकट्ठी हो गई। बताओ आप दिखाओगे? क्या कहोगे? है नहीं, है नहीं। जब बाहर के धन की भी गोपनीयता से रक्षा करते, छिपा करके रक्षा करते हो, तो अपने गुणों को छिपाना क्यों नहीं जानते? विचार तो करो, गुणों का प्रदर्शन क्यों करना चाहते हो? आज इतनी ये वातावरण उल्टा सीधा होने लगा, उसका एक मूल कारण प्रदर्शन का है। प्रदर्शन बहुत होने लगा, थोड़ी सी प्रदर्शन वृत्ति घट जाए तो ये समझो बहुत शांति भी मिल जाए और श्रेय भी खूब मिला, अच्छे काम खूब कर सको। जैसे कहा था कल या आज अभी कहा था, अभिमान से कहीं भी कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। ऐसे ही दूसरा वाक्य भी ध्यान रखना, अभिमान से किए गए अच्छे कार्यों से भी, बुरे काम करो अभिमान के बस होकर वे तो बात छोड़ो, लेकिन अभिमान से अच्छे काम भी करोगे तो न श्रेय मिलेगा न शांति मिलेगा। आप बहुत अच्छा काम करिए, मंदिर बना दीजिए, एक शिविर लगाओ बढ़िया, और तू ऐसा कर लेना, तू क्या जाने अभी तक आया नहीं, और ये लेना देना कुछ है नहीं, चले आया, आपको क्या मिलेगा? क्या कर पाओगे आप? आपके इधर में शांति भी नहीं मिलेगी और लोग कहेंगे कैसा आदमी, मंदिर बनवा लो, बात का हो रो, विधान करा लो, जैसे कहा हो, पूजा शिविर लगा लो, जैसे कहा हो, अभिमान तो घटा नहीं। न श्रेय मिलेगा न शांति मिलेगी। श्रेय और शांति तो जैसे मिलती है वैसे ही मिलती है, कोई बाहर से तो मिलना नहीं है। आपकी डब्बे में मिश्री रखी है, थाली में मिष्ठान रखे हैं, जिभ्या पर मिर्ची रखी है, स्वाद का आएगा। ऐसे आपके परिणाम में कथाएं हैं, मोह है, और बाहर में क्रियाएं चल रही हैं। बाहर में आपका जो सब जो कुछ है चल रहा, बताओ वेदन काय का होगा? एक ये भी नियम है, वेद वेदक अभेद होता है। व्यवहार नय भेद करके कथन करता है, वो भी एक नय है, उसका भी एक प्रयोजन है, ऐसा नहीं है। समझाने वाला भी होता है, समझने वाला भी होता है, प्रक्रिया भी होती है, तर्क भी होते हैं, दृष्टांत भी होते हैं, सब होते हैं। उनका भूमिका में निषेध करना संभव नहीं है, लेकिन यहां तो अभिप्राय को निर्मल करने की बात है। भाई अच्छी शिक्षा के लिए अच्छा विद्यालय भी चाहिए, अच्छा अध्यापक भी चाहिए, अच्छी पुस्तकें भी चाहिए, लेकिन उन्हीं के भरोसे रहो, उनकी प्रशंसा करते रहो, और आप अगर नहीं ढंग से पढ़ो तो वे कुछ भी नहीं कर पाए। अच्छा वैद्य चाहिए इलाज के लिए, अच्छी असली औषधि चाहिए, नकली औषधि ले आए तो क्या करोगे? अच्छा वैद्य चाहिए, अच्छी औषधि चाहिए, लेकिन आपको पहले अच्छा बनना पड़ेगा। अगर आप लापरवाह हैं, आप अपनी आसक्ति नहीं छोड़ते, कुपथ नहीं छोड़ते, तो अच्छा डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे सम्यक ज्ञानी गुरु भी, वितरागी देव भी आपको मोक्ष मार्ग नहीं दे पाएंगे यदि आपका अभिप्राय विपरीत रहा तो, अंतर्मुखी नहीं। और इस तरह की शैली का प्रयोग लोक में भी होता है कि नहीं? बता देखो भाई ढंग से पढ़ो, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोचो हमारे साथ पास कर देंगे, नहीं। डॉक्टर भी देखो भाई ढंग से मानो, ये तम्बाकू बंद करो। एक व्यंग्य देखो, गुटखा तम्बाकू आप छिप करके भले खा सकते हो, लेकिन उससे होने वाला कैंसर तो छिपेगा नहीं।
पाप सिर पे चढ़ करके बोलता है। पाप छिप करके कर सकते हो आप, करना चाहो तो, लेकिन पाप छिपाए ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दावी डूबी ना रहे रुई लपेटिया। आग को रुई से लपेटो तो आग कैसे छिपेगी, वो तो रुई भी जलने लगेगी। ऐसे मन का पाप आपके वचन में आएगा, वचन का पाप आपके काया में आएगा, चेष्टाओं में आएगा, छिप नहीं पाएगा और उसका फल आएगा। क्या करोगे? वर्तमान में जो कुछ भी आपको इन स्थूल आंखों से दिखाई दे रहा है वह सब हमारे कर्म का फल है, और कर्म हमारे परिणाम के द्वारा बांधे गए हैं, ये भी चर्चा आएगी। कर्ता कर्म संबंध का निषेध करेंगे और फिर भी निमित्त निमित्त संबंध को स्थापित करेंगे। जीव के परिणाम का निमित्त पा करके कर्म स्वयं रूप परिणमित होते हैं, और जब जीव विकार रूप परिणमित होता है तो कर्म का उदय निमित्त भी होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी पराधीन भाव है, पराश्रित भाव है, पर भाव है। इनको भी तुम अपना त्रैकालिक स्वभाव मत मानना, आश्रय मत करना, इसी रूप अपने को अनुभव मत करने लगना। कौन किसको समझावे और कौन किसे समझाए? इसलिए बहुत जी समझ जाए, मान जाए तो संतुष्ट मत हो जाना, अपने को बड़ा वक्ता मत मान ले बैठना। और कोई ना माने, कोई सुने नहीं, कोई समझ ना पाए तो तुम्हें कोई खिन्न होने की जरूरत नहीं है, उसकी योग्यता ऐसी थी। एक चर्चा कल की थी। आप निमित्तों की प्रतीक्षा मत करो कोई समझाने वाला मिले। जब तक अध्यापक नहीं आया, बच्चे को भी सिखाते हैं स्कूल में, अध्यापक नहीं आया चुपचाप पढ़ो, अपना काम करो। हल्ला क्यों कर रहे हो कि साहब अध्यापक नहीं आया? तो अध्यापक नहीं आया तो तब तक आप पढ़ो ना। ऐसे ही जब तक आपको वो समझाने वाला नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, आप जिनवाणी का अभ्यास करिए। समझ में नहीं आता, झूठी बोलते हैं, संगी पंचेंद्रिय, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे धीरे धीरे आपकी समझ विकसित होती आएगी। घबराओ मत। परावलंबन छुड़ाया है, पर के कर्तृत्व का अहंकार छुड़ाया है। बाद बाकी भूमिका के योग्य तो व्यवहार ज्ञानी को भी होते हैं, साधक को भी होते हैं। ध्यान रखना, भूमिका के अनुसार होने वाले व्यवहार को यदि आप हठपूर्वक छोड़ने जाएंगे तो विपरीत चले जाएंगे। विपरीत चले जाएंगे, प्रमादी जीवन हो जाएगा, स्वच्छंद जीवन हो जाएगा, अहंकारी जीवन हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अमृतचंद स्वामी ने कहा, हमने टीका नहीं करी, अक्षर से शब्द बन गए, शब्द से पद बन गए, पद से वाक्य बन गए, उससे शास्त्र की रचना हो गई, टीका हो गई। स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र स्वामी का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं। बोलो टीकाकार पंडित जी ने क्या लिखा है, फिर भी हमें उनका उपकार मानना योग्य ही है। ये कोई निमित्त संबंध नहीं, ये तो लौकिक की वैसी ही शिष्टाचार की भाषा होती है। और बेटा कैसे हो? महाराज आपकी कृपा, हमारी कृपा, आपका आशीर्वाद है। तो अच्छा, आशीर्वाद तुम्हारा कुछ है? ये पैसा हमारे आशीर्वाद से आ रहा क्या? हाँ, क्या मतलब? होने से आ रहा नहीं, ये आशीर्वाद दिए थोड़ी आते, आशीर्वाद दिए जाते, मतलब ये परिणति जो निर्मल है उसका फल है। और कोई कहे, अगर दूसरे ने सुना आपका आशीर्वाद है, तो वो भी पहुंच गया, महाराज आशीर्वाद दे दे बस, और आप भी पास हो गए और उनको व्यापार फल गया, तो आपके आशीर्वाद से आप जरा आशीर्वाद दे। भैया आशीर्वाद परिणाम के माध्यम से फलता है, मतलब जब परिणाम से ये जीव सुखी होता है तब आशीर्वाद निमित्त है।
कोई आशीर्वाद के भरोसे रहे और स्वयं पुरुषार्थ न करे, चाहे भाग्य के भरोसे रहे, चाहे निमित्त के भरोसे रहे, चाहे भवितव्य के भरोसे रहे, एक भी कार्य सिद्धि नहीं होती। और कोई ऐसे बोलने लगे, और बेटा कैसे हो? अब आप तो रहते हो वहां, हम क्या बताएं? हम अपना कर, हमने कमाया है इतना, ये बना लिया, अपने मकान बना लिए, देखो, और ये कर दिया हमने परीक्षा पास कर दी, फलाना कर दिया। अहंकारी है, बड़ा अहंकारी है, ट्रांसफर करना नहीं जानता। वृक्षों में भी फल आते हैं तो वृक्ष झुकते हैं। कहां झुकते बताओ? आकाश की ओर। कहां झुकते हैं? जमीन की ओर। क्यों? कि जमीन में से ही तो वे उन्होंने खाद पानी ग्रहण किया है, भोजन पानी जिससे ग्रहण किया है उसके प्रति फल आने पर झुकते हैं। ऐसे आत्मा से ग्रहण किया तो आत्मा में झुकते हैं, ये निश्चय हो गया। और परमेश की भगवान की प्रसाद से शुद्ध आत्मा मिला, समझा, सीखा, तो परमेश की भगवान के प्रति भक्ति होती है, जिनवाणी के प्रति भक्ति होती। इसी का नाम झुकना। विचार करो, अगर इतना भी व्यवहार नहीं आता, अब ये व्यवहार छोड़ने जाओ तो क्या करोगे आप? भैया मंदिर, धर्म तो यहां है, तो हमने कहा दुकान क्यों जाते? जब धर्म यहां है तो दुकान क्यों जाते? अब वो तो मजबूरी है। हमने कहा वो मजबूरी तो जरूरी है। विचार करो, अरे जब गंदगी होती है तो सफाई जरूरी है कि नहीं, बताओ? तात्पर्य है परावलंबन वृत्ति, पर का कर्तृत्व, ये छुड़ाया है आचार्य भगवान। ऐसा परावलंबन, ऐसा पर का कर्तृत्व अपने में होता छोड़ देना, ये कहने का मतलब क्या कर्ष है? एक है परिणमित सदा। जैसे आप 12 भावनाओं में पढ़ते हो, घड़ी बहुत जल्दी चलती है भाई, हैं? विचार करो, 12 भावनाओं में आप पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो? अभी बोलो क्या पढ़ते हो? इस प्रसंग से बोलो, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, अकेला ही जन्मता है। और हमने आपको एक तरह का, अब चैलेंज की भाषा तो हम नहीं बोल सकते, एक सोचने के लिए कहा था, अकेला कोई जन्म लेकर के बताया हमें नाम है, अकेला जन्म लेकर के बताया। जन्म अकेले में होता ही नहीं है, कैसे कह दिया आपने अकेला? शरीर के संयोग को जन्म कहेंगे, और जब शरीर का संयोग होगा तो वहां कोई तुम्हारी तत्वासूत की भाषा में योनि होगी, सचित अचित हैं, गर्भज अंडज पोतज, ये सब उनकी व्यवस्थाएं होंगी। जहां कीड़े वीड़े पैदा होंगे तो गंदगी होगी। सही, बालक का जन्म होगा तो माँ होगी, पिता होगा, स्थान होगा, कुछ है, उसकी प्रसूति कराने वाली धाय होगी, मतलब होगी कि नहीं होगी बताओ? अकेला कहां जन्मा है? अकेले का जन्म नहीं होता, और फिर भी अकेला का जन्म। आप अकेला अवतरे जी क्या मतलब? हमारे अकेले हो। और फिर हमने एक और दूसरी बात इसमें कही थी, जब अकेला जन्मता अकेला मरता है तो बीच में तो अकेला कहां से हो गया? इसका अर्थ जन्म के समय अकेला, मरण के समय अकेला, ऐसा नहीं, जन्म से लेकर मरण तक अकेला ही रहता है। अभी भी पंडित जी अकेले बैठे हैं, अकेले बैठे हैं। आप बोलो, अगर आपकी गिनती गिनी जाए तो एक अकेले की, एक ही गिनती के 2 हो जाएगी आपकी। बोलो, आप अकेले ही तो बैठे हैं। अकेले का आपका उपयोग अगर विकृत हो तो आपको अकेले को अशांति होगी। अकेले का उदय आए तो पीड़ा अकेले को होगी। कोई उलझन आए तो अकेले उठ करके चले जाओगे,
बोलो, इतने लोग अगर नहीं आए और हम अकेले आकर के बैठ जाएं और सुनने लगे तो हमारा क्या बुरा होगा? हमारा भला होगा कि नहीं? और इतने लोग सब आकर के बैठे और आप अगर उसमें व्यवस्थाओं में उलझे रहे तो आपका क्या भला होगा? बताओ। अकेले बैठे ना आप अपना परिणमन, सुख दुख जो कुछ भी आपका हो रहा है अकेले हो रहा है कि नहीं? तो जैसे अकेला जन्मता है अकेला मरता है, ऐसा कथन करके स्थूल रूप से मोह छुड़ाया है। तो क्यों स्त्री पुत्र कुटुंब आदि में मोहित हो रहा है? अकेला जन्मता अकेला, ऐसे ही एक है परिणमत सदा, अकेला परिणमता है। जब अकेला ही परिणमना है तो किसी के सहारे की अवलंबन क्यों करते हो? एक दृष्टांत दिया था, याद है? अगर आप अकेले वंदना करने जाएं पर्वत पर, अकेले वंदना, तो किसके पैरों से चलोगे? और मान लो अपन सब समूह से सब लोग इकट्ठे वंदना करने चले एक साथ, तो आप किसके पैरों से चलोगे? अरे फिर क्या मतलब हुआ? जब आप अकेले तो अपने पैरों से, और जब आप परिवार के साथ जा रहे तो अपने पैरों से, और पूरी समाज के साथ जा रहे तो अपने पैरों से। इसका मतलब क्या हुआ? बताओ क्या मतलब हुआ? समझना खुद ही पड़ेगा। भजनों में समझना खुद ही पड़ेगा। एक है परिणमति, अकेला परिणमता है, और एक का ही परिणाम होता है। अब जब एक का परिणाम है, अकेला परिणम रहा है, तब फिर जैसे कोई व्यापार आप अकेले करें तो उसका प्रॉफिट और नुकसान वो भी अकेले। तो जब अकेला परिणमता है तो उस परिणाम के फल को भी याद है आपको? जो संपत्ति करे इकट्ठी उसको सभी भोगेंगे, और फल पापों का पाने को सब तुझे अकेला। विचार तो करो। तो तुम्हारी संपत्ति को भोगेंगे? तुम्हारा बेटा तुम्हारी संपत्ति को भोगेगा? नहीं, वो अपने पुण्य की संपत्ति को भोगेगा। मैना सुंदरी ने यही तो कह दिया था, पिताजी इतना हम अपने पुण्य से आपके घर पैदा हुए, तो आप ये वस्त्राभूषण, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब आप करा रहे हो। अगर किसी गरीब के घर में पैदा होते तो आप वहां देने जा रहे होते? विचार तो करो। आपकी संपत्ति को वो लड़का नहीं भोग रहा, नहीं भोगेगा। वे सब अपने अपने उदय की संपत्ति को भोगेंगे। अगर उनके उदय में नहीं है तो नहीं भोग पाएंगे। एक वक्ता है जरा जोश में बोल पड़े, बोले देखो भैया, जो तुमने किया है वो सहन तो तुम्हारे बाप को करना पड़ेगा। नहीं भैया, ऐसे कैसे बोलते हो? अब उनकी भाषा हम बोल गए, समझ? सहन तो हम बैठे, हमने महाराज पिताजी क्यों सहन करेंगे? पुत्र की पुत्र ही सहन करेगा, पिता को सहन करना पड़ेगा, ये भ्रम में मत रहना। विचार करो, कोई पुत्र को फोड़ा हो तो वेदना पिता सहन कर सकता है? पुत्र के फोड़ा की वेदना, बोलो पिता, उसको मोह से अलग वेदना हो रही, वो भोग रहा, वो अलग है। तबीयत लड़की बहुत खराब है, बहुत वेदना उसको, लेकिन उसकी वेदना को बांटी नहीं जा सकती, कोई नहीं बांट सकता। माँ खड़ी है, बैठी है, रोटी नहीं खा रही, वहां बैठी बैठी, लेकिन वेदना को बांटने में समर्थ नहीं। क्यों? बोलो, एक है परिणमत, उसने अकेले वो कर्म किया है, इसलिए उसके फल का भी कर्म फल अकेला ही भोगेगा। उसकी मोह का फल वो अकेला भोगेगा। कोई दूसरा उसने मोह कराया होता, मिलकर के दोनों मोह किया होता तो दोनों भोगते। मिलकर के व्यापार करेंगे तो भाई नफा भी आ गया, तो मुनाफा भी क्या नाम नुकसान भी आ रहा है। लेकिन जब तुम अकेले व्यापार कर रहे हो
तो उसका नुकसान भी अकेले और नफा भी अकेले। जैसे ये बालक अपने कोई अभिभावक को खोज रहा होगा, ऐसी आत्मा की खोज कम से कम करो। इतनी भीड़ में क्या देख रहा है, पूछो ऐसे अपना। तो ऐसे ही इस विभागों की भीड़ में देखो अपना क्या है, अपना स्वरूप क्या है, अपना लक्ष्य क्या है, अपना हित क्या है, अपना हितैषी कौन है। ये निश्चय व्यवहार से बड़ी प्रकार से समझो। एक है परिणमत सदा, अकेला परिणमता है। आज करो चाहे कल करो, करना तो अकेले ही है। जब अकेले ही करना है तो फिर दूसरों के भरोसे काम को टाला जाता है। अब उसको आ जाने तो तब हो जाएगा। जब अकेले ही करना है तो क्यों ना आज ही कर लिया जाए। जब अकेले ही समझना है तो क्यों ना आज ही समझ लिया जाए। एक है परिणम सदा, द्रव्यानुसार चरणम, ज्ञान के अनुसार आचरण। जब सम्यक ज्ञान होता है तो आचरण कैसा, सम्यक आचरण होता है, माने समता की ओर ही बढ़ता चला जाता है, शांतता की ओर बढ़ता चला जाता है। कैसी सुंदर लाइन लिखी होगी, कैसे लिखी होगी। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, क्या ख्यो स्वातम रस दुख निकल। कैसे लिखी होगी। चित्त शांत हुआ होगा। कहो कैसी तबीयत है, तो बुखार उतरा है तब तो चेहरा बता रहा है तबीयत ठीक है। ये मुद्रा बता रही है, जिन मुद्रा वीतरागी मुद्रा आत्मा में सुख है। और आत्मा की आराधना ही सुखी होने का मार्ग है। और आराधना के लिए साधनों की जरूरत नहीं है। एक वाक्य याद है आपको पुराना, बोलो, साधना साधनों की मोहताज नहीं होती। सुविधाओं से और साधनों से लौकिक में भी आदमी नहीं करने वाला नहीं कर पाता है। एक बीच में बात आ गई थी, बड़ा हम मानते केवल पैसा अधिक से, पद प्रतिष्ठाओं से। प्राय बड़े लोगों के बच्चे कितनी सुख सुविधाओं में रहने वाले नहीं पढ़ पाते, और पढ़ने वाले गांव में रहते हैं और स्ट्रीट लाइटों से, सड़क पर खंबे की लाइटों से पढ़ लेते हैं। इसलिए साधनों और संयोगों का, निमित्तों का बहाना छोड़ करके अंतर्मुखी पुरुषार्थ जगाना चाहिए। एक है परिणमत सदा, सदा काल अकेला है और अकेले ही अपने परिणाम को करता है। कभी मिलकर के काम नहीं हो सकता। यह है परमार्थ। और ऐसी जब अंतर की वृत्ति होती है तब मेल मिलाप बढ़ता है। क्यों? विघटन होता है कसायों की तीव्रता में। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब धर्मोन्नति, आया ना? तो मेल मिलाप तब बढ़ता है जब कसाएं घटती हैं, स्वार्थ घटते हैं, अभिमान घटता है, तब मेल मिलाप बढ़ता है। बहुत आनंद से जिनवाणी का स्वाध्याय करो। हैं? स्वाध्याय का अर्थ हमने क्या कहा? रसपान करना चाहिए। रसपान करो, विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे,